आपने अपनी इंग्लिश पेज नंबर 17 पे खोल लो। दूसरा लेसन है बिफोर यू रीड। बिफोर का मतलब क्या होता है जी? पहले। अगर इससे पहले आपको ये नहीं आता था तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि बिफोर का मतलब है पहले। यू रीड, यू मैंने तुम, रीड पढ़ना। पहले इससे कि तुम ये पढ़ो, उससे पहले आपको ये छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये आपने पढ़ना है ताकि आपको थोड़ी सी वाकियत हो जाए कि आज आप इस लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हो। यू में नो, आपको ये पता होना चाहिए दैट। दैट का मतलब के। दैट का मतलब वो तो हम नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं सेंटेंस में इसका मतलब होता है के। वो भी के नहीं। के का मतलब अलग होता है, के का अलग होता है। के कीफ ये के लिखा जाता है और के कीफ हे के लिखा जाता है। वो जिसके आगे जो पिछला सेंटेंस हम क्या आदि बात करके ना तो फिर आगे लगाते हैं के, और फिर के की आगे तशरीह होती है कि आगे क्या कहने वाला है वो। यू मे नो दैट, आपको ये पता होना चाहिए कि। आगे अब सवाल है कि क्या पता होना चाहिए, इसकी वजाहत आगे आएगी कि द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। डॉग एंड वुल्फ, डॉग क्या होते हैं? कुत्ता। वुल्फ भेड़िया। भेड़िया देखा आपने कि नहीं? हाँ, तो भेड़िया और कुत्ता जो है क्लोजली रिलेटेड हैं। क्लोजली का मतलब बहुत करीब करीब से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक है, या हम ये कह सकते हैं कि इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। क्या ताल्लुक है? क्या लगते हैं ये एक दूसरे के? ये नहीं देखने में एक जैसे हैं, शक्ल सूरत इनकी एक जैसी है। तो यू में ऑल्सो नो समथिंग, आपको ये भी पता होना चाहिए कि समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। कि हाउ का मतलब होता है कैसे, ओवर द सेंचुरीज सदियों से। सेंचुरीज होती हैं सदियां। सदियों से ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो इंसान ने सदियों से क्या किया है? डोमेस्टिकेट किया है। डोमेस्टिकेट का मतलब हो गया है कि घर में किसी जानवर को रखना, उससे कोई इस्तेमाल करना, उसको से कोई काम लेना, उसको डोमेस्टिकेट करना कहते हैं। टेम्ड एंड टेम्ड, और घर में पालना। घर में पाले और उनसे काम लिए जाते हैं किनके? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के। तो आपको पता है कोई कोई जंगली जानवर घर में पाला जाता है? तो इस लेसन में पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा। हियर इज ए स्टोरी, यहाँ एक कहानी है। स्टोरी का मतलब कहानी। अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, यहाँ एक कहानी है इस बारे में कि किस तरह, अबाउट बारे में, हाउ किस तरह, द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, कुत्ता किस तरह एक पालतू जानवर बन गया। टेम का मतलब हो गया पालतू। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। अब लेसन का जो हेडिंग है वो क्या है? हाउ द डॉग, कैसे कुत्ते को, फाउंड मिल गया, हिमसेल्फ या उसने तलाश किया अपने लिए, ए न्यू मास्टर एक नया मास्टर का मतलब क्या होता है? उस्ताद, अपना उस्ताद। या आप मास्टर कहते हो, लेकिन मास्टर का नया मतलब आप आज सीखो। हाँ नहीं, मास्टर का मतलब असल में होता है मालिक। मास्टर का मतलब क्या है? मालिक। तो किस तरह कुत्ते ने अपने लिए एक नया मालिक तलाश किया। अब इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि पहले कुत्ते का मालिक कौन था। एक बात तो आपको पता लगी कि कुत्ता पहले जंगली जानवर था, फिर उसके बाद इसको इंसान ने पाल लिया, टेम कर लिया,
डोमेस्टिकेट कर लिया। आगे ये लिखता है डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर्स। डॉग्स वर वंस, एक बार कुत्तों के अपने मालिक होते थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू, और ऐसे रहते थे जैसे वुल्व्स डू, भेड़िए रहते हैं, भेड़ियों की तरह रहते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी डॉग्स भी जो हैं वंस देयर ऑन मास्टर, उनके यानी आपने मालिक होते थे जैसे भेड़ियों के होते हैं। तो इस तरह उनके भी आपने मालिक होते थे और उन भेड़ियों की तरह वो रहते थे जैसे लिव्ड द वे वुल्व्स डू, जैसे भेड़िए रहते हैं। इन फ्रीडम, आज़ादी में। अब भेड़ियों पर कोई रोक टोक तो नहीं है ना, वो आज़ादाना जहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, जहाँ नहीं जाना होता वहाँ नहीं जाते हैं, जंगलों में फिरते घूमते रहते हैं, कोई कैद बंद नहीं। अनटिल ए डॉग वाज बॉर्न, तब तक के जब तक एक कुत्ता पैदा होता, जब तक एक कुत्ता पैदा हो जाता उनके, इन कुत्तों में बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना। हु वाज इल प्लीज्ड, जो मायूस था, प्लीज्ड यानी खुश नहीं था, इल प्लीज, इल का मतलब होता है उसको यानी मायूस कौन उसकी सोच थी। तो वो जो है वो नहीं चाहता था कि उस कोई काम करना पड़े। आगे लेसन में आप इसका पूरी तरह पढ़ोगे। तो अब ये मायूस किस चीज से था, विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरीका जिंदगी के साथ, कि हर जानवर अपने तौर पर घूमता फिरता रहे जंगलों में, अपने तौर पर कोई खुराक तलाश करता रहे, हर वक्त किसी जानवर का ख़तरा उसको रहे। तो इससे वो बड़ा मायूस था कि ये ठीक नहीं है। वो एक कुत्ता जो पैदा हुआ, ही वॉज सिक एंड टायर्ड। वो क्या था, सिक किसको कहते हैं, बीमार को, लेजी को। टायर्ड का मतलब भी होता है थका हुआ। सिक एंड टायर्ड कहते हैं सुस्त और नकम्मे को। वो कुत्ता जो था वो खुद काम करके राजी नहीं था, इसलिए उसको के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया, सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमना फिरना इधर उधर। वो मायूस था इधर उधर घूमने फिरने से, अबाउट बाई हिमसेल्फ, खुद ब खुद। ठीक है। लुकिंग फॉर फूड, इधर उधर घूमने फिरने से, लुकिंग फॉर फूड खाना तलाश करने से, एंड बीइंग फ्राइटन्ड। एंड बीइंग फ्राइटन का मतलब, फ्राइटन का मतलब होता है डराना, और डराए जाने से। हर जानवर को जंगल में दूसरे जानवर का डर होता है ना, तो डराए जाने से ऑफ अदर, दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, जो उससे ताकतवर होते हैं ना, स्ट्रॉन्गर देन ही। जैसे बिल्ली को किसका डर होता है, कुत्ते का। कुत्ते को किसका डर होता है, शेर का। ऐसे हर एक जानवर जो है, और चूहे को किसका डर होता है, बिल्ली का। ठीक है। और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनको चूहे का। ठीक है। ये हर एक जानवर से दूसरा जानवर जो स्ट्रांग होता है ना, उस स्ट्रांग का डर रहता है दूसरे जानवर को। ठीक है। तो इससे वो तंग आया हुआ था, जो उससे ताकतवर थे उनसे के डर से भी वो तंग आया हुआ था। ही थॉट इट ओवर, उसने ये सोचा, एंड डिसाइडेड, और फिर उसने फैसला किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, बेहतरीन चीज़ जो उसके लिए, जो करने के लिए है, was to become the servant of one who was the stronger than anyone on the earth। उसने सोचा कि इससे बेहतर ये है कि मैं क्या बन जाऊँ, सर्वेंट बन जाऊँ। क्या होता है सर्वेंट, नौकर। नौकर बन जाऊँ, किसी के साथ नौकर लग जाऊँ। किसके साथ, उसके साथ, वन हु वाज स्ट्रांगर देन एवरीवन, एनीवन, जो हर एक से, किसी से भी ताकतवर हो।
ऑन अर्थ, ज़मीन पर, यानी ज़मीन पर उससे ज़्यादा ताकतवर हो ही कोई ना। यानी चूहा सोचता है कि मैं अगर बिल्ली का नौकर लग जाऊं तो बिल्ली तो मुझे नहीं मारेगी ना, लेकिन बिल्ली सोचती है कि मैं अगर कुत्ते की नौकर बन जाऊं तो वो तो मुझे नहीं मारेगा ना। तो कुत्ता सोचता है कि मैं अगर शेर का नौकर बन जाऊं वो तो मुझे नहीं मारेगा ना। तो ऐसे ये सोचते थे कि मैं अपने से ताकतवर किसी का नौकर बन जाऊं। तो उस कुत्ते ने ये सोचा। पहले तो कुत्ते ऐसी तरह भेड़ियों की तरह रहते थे जंगलों में, जस्ट लाइक वुल्व्स, भेड़ियों की तरह, वॉन्डरिंग अबाउट, घूमते फिरते, लुकिंग फॉर फूड, खाना तलाश करते। लेकिन वो एक कुत्ता पैदा हुआ जो सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग था, जो तंग आया हुआ था किस चीज से, इधर उधर घूमने फिरने से और खाना तलाश करने से, और उन जानवरों के डर से, डराए जाने से, फ्राइटन, जो उससे ज्यादा ताकतवर थे उनके डराए जाने से तंग आया हुआ था। तो फिर उसने ये फैसला किया कि मैं किसी का नौकर बन जाऊं जो जमीन पर हर एक से ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट का मतलब होता है चल पड़ा फिर, टू फाइंड सच ए मास्टर, ऐसा कोई मालक तलाश करने के लिए चल पड़ा, ऐसा मास्टर तलाश करने के लिए चल पड़ा कि जो सबसे क्या हो, ताकतवर हो। तो फिर क्या हुआ, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, चलता गया। ही मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज, वो आपने किसी किंग, ये जो होता ना किंग्समैन का मतलब हो गया उसका कोई लगता लाया, कोई रिश्तेदार, उससे वो मिला। ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रांग एज ही वाज फेयर्स। तो वो किससे मिला, एक भेड़िए से, हु वाज एज स्ट्रांग, वो इतना ताकतवर था कि जिससे वो डरता था। ये कुत्ता जो है उसको एक भेड़िया मिल गया, और भेड़िए को वो मिला जब, तो उसने देखा कि ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं इससे तो डरता हूँ। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो, उस भेड़िए ने पूछा। द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। आई एम लुकिंग, मैं तलाश कर रहा हूँ, फॉर समवन, किसी को, टू टेक अप सर्विस विद, जिसके साथ मैं नौकर लग जाऊं, जिसकी मैं खिदमत करूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो फिर उस भेड़िए को पूछने लगा कि भेड़िए तुम क्या मेरे मालिक बनने को पसंद करोगे, यानी अगर मैं तेरा नाड़ी नौकर लग जाऊँ तो मेरी देख रेख कर। तो उस भेड़िए के साथ उसकी बात हुई, तो वो कहने लगा कि आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं, आप अगर मेरी खिदमत करना चाहते हो, नौकर लगना चाहते हो, लग जाओ। तो भेड़िए ने कहा चल नौकर लग जा। तो कौन लग गया नौकर, कौन लग गया, कुत्ता। किसका नौकर लग गया, भेड़िए का। ये समझ करके ये मुझसे ताकतवर है। तो उसको क्या क्या दिक्कत थी नौकर लगने के लिए, एक तो वो अपने आप घूमना फिरना नहीं चाहता था, वॉन्डरिंग नहीं करना चाहता था, खाना नहीं तलाश करके लाना चाहता था, और तीसरा सबसे बड़ी बात ये थी, डरता था कि जो मुझसे ताकतवर है वो कोई मार देगा मुझे, तो इसलिए मैं किसी ताकतवर के साथ नौकर लग जाऊं। तो मिल गया उसको ये ताकतवर मालिक, कौन, भेड़िया मिल गया। देखो, लेकिन देखो फिर आगे क्या होता है। द वुल्फ सैड एंड दिस एग्रीड अपॉन, भेड़िए ने कहा एंड दिस एग्रीड अपॉन, और ये भी एग्री का मतलब क्या, मान गया, एग्रीड अपॉन, इस पर वो मान गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर,
टू ऑफ देम का वो दोनों, वेंट ऑन आगे बढ़े, फिर इकट्ठे आगे चल पड़े। कौन कौन, बोला करो ना ऊंचे। भेड़िया और कुत्ता। भेड़िया क्या था, मालिक, कुत्ता क्या था उसका, सर्वेंट। मास्टर एंड सर्वेंट, ये दो वर्ड आपको आने चाहिए। मास्टर का मतलब क्या बताया मैंने, मालिक। सर्वेंट का मतलब क्या बताया, सर्वेंट कौन था, मास्टर कौन था, भेड़िया। अच्छा, आगे चल पड़े इकट्ठे, तो फिर क्या हुआ, दे वाक्ड, वो चलते गए, दो बार लिखा है ना। एंड ऑल ऑफ ए सुडन, अचानक। जैसे आप क्या करो ना, चलते जाओ तो एकदम आगे कोई सांप नजर आए तो उसको हम कहते हैं कि अचानक आप रुक जाओगे, उस अचानक को इंग्लिश में कहते हैं ऑल ऑफ ए सुडन। तो इनको क्या हुआ अचानक, वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, तो भेड़िए ने क्या किया, लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाया अपना नाक, क्या करने के लिए, हाँ मुश्क लेने के लिए, सूंघने के लिए। ये जानवर क्या होते हैं, जब इनको आगे कोई खतरा महसूस होता है तो ये सूंघते हैं उसको। आपने देखा होगा कुत्ता भी जब कोई खतरा महसूस करता तो ऊपर ऐसे अपना नाक ऊपर उठा के सूंघता है। तो उसने अपना नाक ऊपर उठाया तो स्निफ, और फिर उसने वो क्या किया, सूंघा। darted क्विकली ऑफ द पाथ, और क्विकली का मतलब हो गया जल्दी, darted का मतलब हो गया रास्ते से हट के एक साइड हो गया। तो एंड इनटू द बुशेस, और कहाँ चला गया, मालक और किधर चले गए, और झंडा में बढ़ गए। उसने बेचारे ने मालक बना के अगर गया, मैं बेफिक्रा, तो इसने वो नक चाह गया, जो ही सूंघ गया था, मारी छाड़ तो झंडा में बढ़ गए। अच्छा, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, क्रेप्ट का मतलब होता है क्रीप की सेकंड फॉर्म है ये। तो क्रीप का मतलब होता है पेट के बल चलना। कभी कभी ये क्या होता है कि कोई जानवर पेट के बल चलता है, जैसे सांप देखा ना, उसको कहते हैं क्रीप करना। क्रीप का मतलब ये हो गया कि पेट के बल चलना। कभी तो कुछ जानवर तो चलते हैं हमेशा ऐसे ही है, लेकिन कुछ मजबूरी में पेट के बल चलते हैं, किसी मजबूरी में। तो ये भी वुल्फ वैसे तो नहीं चलता वैसे, लेकिन ये इसने भी उस वक्त क्या किया, करप्ट किया, यानी पेट के बल आगे वो निकला डर के मारे उधर जंगल में। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता जो है, मच का मतलब हो गया ज्यादा, जिसको हम अपनी जुबान में मुच कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में मच कहते हैं। सरप्राइज का मतलब हो गया हैरान, मुच हैरान हो गया कुत्ता। उसने कहा मैंने तो इसको ताकतवर समझ के ये मालिक बनाया था, तो ये तो खुद किसी से ये क्या कर रहा है कि ये क्या हो गया कि जैसे कोई डरा हुआ होता है, इसको क्या हो गया। वो बहुत हैरान हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मालिक साहब आपको क्या हुआ, व्हाट्स कम ओवर यू, आपको क्या हो गया। तो ही इज आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज फ्राइटन यू सो, व्हाट हैज फ्राइटन, किस चीज ने डराया आपको इतना। सो का मतलब होता है इतना, इतना किस चीज ने आपको डरा दिया। कांट यू सी, क्या आप नहीं देखते, देयर इज ए बियर, आगे क्या है, बियर है। कि किसको कहते हैं बियर, रीछ को, आगे रीछ है। आउट देयर, उधर आगे रीच है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वो हम दोनों को खा जाएगा। यू एंड मी, आपको और मुझको। सीइंग दैट, ये देखकर, द बियर वॉज स्ट्रांगर देन द वुल्फ, के ये रीच स्ट्रांगर ज्यादा ताकतवर है, देन द वुल्फ भेड़िए से। देन का मतलब होता है से, THAN देन, भेड़िए से। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो कुत्ते ने फैसला कर लिया कि वो उसकी खिदमत करनी शुरू करेगा, उसके साथ नौकर लगेगा। किसके साथ,
रीछ के साथ। भेड़िए तो रज गया ना, तो अब उसने फैसला किया कि रीछ के साथ मैं जाऊंगा। तो एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने छोड़ दिया। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ दिया। द वुल्फ, भेड़िए को, एंड आस्क्ड द बियर, और रीछ को जाके पूछा, टू बी हिज मास्टर, अपना मालिक बनने के लिए। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, तो रीछ मान गया, एग्रीड मान गया, टू दिस रेडिली, इस बात को मान गया वो। एंड सेड, और कहने लगा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, आओ चलें आगे और एक गायों का झुंड देखें, रेवड़ अजड़ गायों का। किस लिए? क्या करना था? हाँ, शिकार करने के लिए। आई शैल किल ए काउ, मैं गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम ईट आवर फिल। फिल का मतलब होता है भरा हुआ, लेकिन यहाँ पेट भर के खाएंगे हम दोनों, रज गया जिन्हें खा सकेंगे। तो दे वॉक्ड ऑन एंड सोन सा ए हर्ड ऑफ काउस, वो आगे चलते गए। सोन का मतलब हो गया थोड़ी देर में, देखा उन्होंने, सा का मतलब हो गया देखा, हार्ड का मतलब होता है झुंड, यानी रेवड़ या अजड़ जिसको कहते हैं, गायों का एक अजड़ उन्होंने देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन अभी वो उस झुंड पर आने ही वाले थे। दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइस, वो एक खौफनाक, टेरिबल का मतलब होता है खौफनाक, डरावनी आवाज से रुक गए। द काउज वर मूविंग लोडली एंड रनिंग इन द पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। द उन एक शोर की आवाज से वो भी रुक गए, और गायें वर मूविंग, गायें जो हैं वो डकार रही थी। मूविंग का मतलब हो गया राम, जिसकी आसन कहना रामणी आसन, रामणी आसन, एंड लोडली ऊंची ऊंची आवाज में, और फिर रनिंग, और दौड़ रही थी। इन्हें पैनिक, यानी डरी हुई भाग रही थी। ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ, उधर भी भाग रही थी, उधर भाग रही थी, इधर भाग रही थी, उधर भाग रही थी। क्यों भाग रही थी पता लगा आपको? रीछ को देख कर नहीं, क्योंकि रीछ भी तो डर गया था। कोई आवाज सुनी उन्होंने, वो आवाज इन्होंने भी सुनी और वो गायों ने भी सुनी, और वो भी भागना शुरू हो गई। ये भी हैरान हो गए। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, बियर ने, रीछ ने, लुक्ड आउट देखा, एक दरख्त के, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे से, एक दरख्त के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी जंगल में भागना शुरू हो गया। जैसे वो भेड़िया भागा था पीछे भी वुल्फ, अब ये बियर जो है ये भी भागना शुरू हो गया। तो नो व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ क्यों आ गया। सेड ही टू द डॉग, वो कहने लगा कुत्ते से, मैं यहाँ क्यों आ गया। इट इज द लायन who rule the forest in these parts, ये शेर का जंगल है। शेर यहाँ क्या करता है? रूल करता है, हुकूमत चलाता है। द लायन हु इज ही, शेर हु इज ही, वो कौन है? किसने पूछा? कुत्ते ने पूछा कि वो कौन है भाई शेर जिसको आप कहते हो, और आप उससे भी डर रहे हो। मैंने तो आपको इन्हें बड़ा ताकतवर समझा था। डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, वो जमीन पर सबसे ताकतवर जानवर है। अच्छा, वेल, अच्छा, देन आई शैल से गुड बाय टू यू, मुझे आपको भी अल्लाह हाफिज कहना पड़ेगा। किसने कहा? कुत्ते ने कहा कि आप ही अगर ऐसे हो कि आप भी किसी से डरते हो तो मुझे आपको भी गुड बाय कहना पड़ेगा। गुड बाय क्या होता है? जाने की सलाम, ठीक है।
बियर रिच, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रांगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। मुझे वो मालिक चाहिए जो हर एक से ताकतवर हो जमीन पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता चला गया शेर के पास और उसको जाकर पूछा कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। द लायन एग्रीड, शेर मान गया। टू इट, इस पर। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। काफी वक्त तक वो उसके साथ रहा, उसकी खिदमत करता रहा। शेर के साथ ही नहीं रहा वो। इट वॉज ए गुड लाइफ, बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और कोई शिकायत नहीं थी। किसको? कुत्ते को। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रांगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि जंगल में कोई ताकतवर जानवर था ही नहीं। किससे? शेर से। अब शेर के साथ कुत्ते की जो कुत्ता क्या था? नौकर। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं याद रहा, सर्वेंट। और शेर क्या था? मास्टर। कितने नंबर वाला मास्टर था ये? तीसरे नंबर वाला। तो पहले दो जो हैं वो नाकाम हो गए। अब इसके साथ बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी क्योंकि कोई जानवर उससे ताकतवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग। डेयर का मतलब दलेरी करना। कोई भी दलेरी नहीं करता था जो हाथ लगा जाए, टच कर जाए किसको? कुत्ते को। क्योंकि ये सर्वेंट था एक बड़े किंग का, बड़े इस मालिक का, मास्टर का। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, या उसको नाराज करे किसी तरह भी। बट वन डे, लेकिन क्या हुआ? एक दिन द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड। एक वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। ये लड़के सुनने रही हैं कुछ? वो दोनों क्या कर रहे थे? साथ साथ चल रहे थे। साथ साथ के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ इंग्लिश का? साइड बाई साइड। साइड बाई साइड चल रहे थे। अलॉन्ग ए पाथ, एक रास्ते पर। दैट रैन amid bare cliff, when all of a sudden a lion stopped. तो जो जा रहा था, जो रास्ता जा रहा था, उस रास्ते पर वो चल रहे थे, जो जा रहा था पहाड़ियों के दरमियान में से। क्लिफ होती हैं वो पहाड़ियाँ, चोटियाँ जो पहाड़ होते हैं ना ऊंचे। तो बेयर क्लिफ, बेयर का मतलब हो गया यानी नंगे पहाड़ जिन पर वो दरख्त वगैरह नहीं थे। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक लायन स्टॉप्ड, शेर रुक गया। अब क्या हो गया इसको? ही गेव ए ग्रेट रोर एंड स्टक टू ग्राउंड एंगरली। उसने एक बड़ी गूंज मारी। रोर का मतलब होता गूंज, शेर को गूंजता हुआ सुना आपने क्या नहीं? हाँ, शेर ने एक बड़ी गूंज मारी और उसने क्या किया? स्टक द ग्राउंड, जमीन खोदी। आपने देखा होगा ना, बिल्ली भी ऐसे करती है, कुत्ता भी जब किसी गुस्से में आते हैं या शिकार करने लगते हैं या कोई खतरा महसूस करते हैं तो जमीन को ऐसे अपने पंजों के साथ खोदते हैं। इसने स्ट्रक द ग्राउंड एंगरली, गुस्से के साथ उसने जमीन खोदी। विद हिज पॉ, अपने पंजों के साथ। विद सच फोर्स, इतनी ताकत के साथ। दैट ए होल फॉर्म देयर, वहां एक होल बन गया, एक गड़ा बन गया। वहां से खोद खोद के मिट्टी उसने बाहर डाली। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और फिर वो पीछे मुड़ गया, जल्दी जल्दी पीछे मुड़ गया। व्हाट इज इट? ये क्या है? किसने कहा? कुत्ते ने। मास्टर, मालिक साहब, ये क्या है? इज एनीथिंग रॉन्ग? क्या कुछ गलत हो गया? रॉन्ग का मतलब होता है गलत। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने हैरान होकर पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे
मुश्क आ रही है, स्मेल का मतलब होता है मुश्क आना, कि कोई आदमी इधर आ रहा है। द लायन सेड, शेर ने कहा, आई हैड बेटर रन फॉर इट और वी शैल बी इन ट्रबल। मेरे लिए बेटर है, बेहतर है, अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं या हमारे लिए परेशानी बन जाएगी। ये किसने कहा? शेर ने कहा। अब ये तीसरा और ताकतवर जो मालिक था ना, उसके भी हाथ खड़े हो गए। ओ वेल, ओ अच्छा, देन आई शैल से गुड बाय टू यू लायन। तो कुत्ते ने क्या कहा? अच्छा, आपको भी अल्लाह हाफिज कहना पड़ेगा शेर। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रांगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। मुझे मालिक कौन सा चाहिए? जो जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग, तब से डॉग क्या हो गया? वेंट टू जॉइन द मैन, तब से ये डॉग जो है वो चला गया शामिल होने के लिए किसके साथ? मैन, आदमी के साथ। एंड ही स्टेड विद हिम, और फिर उसके साथ वो रहना शुरू हो गया। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, वफादारी के साथ उसकी खिदमत करने लग गया। दिस हैपेंड लॉन्ग अगो, ये वाक़ा बहुत पहले हुआ था। बट टू दिस डे, आज दिन तक, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कुत्ता जो है इंसान का वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता। ये हुई कहानी कि कुत्ता इंसान का नौकर कैसे बना, या कुत्ते ने अपना मालिक कैसे तलाश किया। तो लास्ट में कौन मालिक ठहरा कुत्ते का? इंसान। तो पहला कौन था? भेड़िया। फिर कौन बना? बियर। फिर लायन, और फिर मैन। बियर तो हो गया ना। तो लास्ट में इंसान के पास कुत्ता आ गया। आज आपको कहानी पता लगी। किसी कुत्ते से पूछना जाके, ये भर्ती आपको, आप कैसे हमारे नौकर बने हो। तो ये थी एक कहानी। तो इसको मैंने ऑडियो रिकॉर्ड भी कर दिया है। ये आज आपने ऐसे पढ़ लिया मुझसे